तो दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैंडल कितने प्रकार की होती है और ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंट। लेकिन आप अगर ये कोर्स ले रखे हो तो आपको पता होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंट ये तो हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। आप ये चीज यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। लेकिन आपका इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेन मकसद होना चाहिए मेरी जो 8 साल की एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे हम पैसा कमाएंगे। तो स्ट्रेटजी सीखने से पहले मेरा सबसे पहला टॉपिक है कि अपन मेरी स्ट्रेटजी से ट्रेंड को कैसे देखेंगे। स्ट्रेटजी से अपन सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड अगर अप रहेगा तो हम कॉल ही लेंगे, और मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन रहेगा तो हम पुट ही लेंगे। लेकिन कॉल लेंगे कहां पे और पुट कहां पे लेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ट्रेंड मेरी स्ट्रेटजी से देखेंगे तो अपन लगाएंगे इंडिकेटर। क्या लगाएंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर कैसे लगेगा ये मैं बताऊंगा। इंडिकेटर में भी जो मैं यूज करता हूं वो यूज करता हूं मैं मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूं मैं? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला इंडिकेटर मैं यूज करता हूं। 10 और 20 दिन से मार्केट अगर ऊपर है, डे वाइज कैंडल पे 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से अगर मार्केट ऊपर है तो उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं कि मार्केट है अप ट्रेंड में। तो हम अप ट्रेंड वाले मार्केट में क्या देखेंगे? हम अप ट्रेंड वाले मार्केट में देखेंगे सपोर्ट। क्या देखेंगे? सपोर्ट। वो कैसे देखेंगे वो सब मैं बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ ट्रेंड के बारे में सीखो कि जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें अपन ट्रेंड को देखेंगे कैसे। तो डे वाइज कैंडल पे 10 और 20 दिन का मूविंग एवरेज अपन लगाएंगे, जिसको अपन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, और किसी भी डीमैट अकाउंट में ये इंडिकेटर लग जाएगा। वो भी मैं आपको लगा के भी बताऊंगा। अगर 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है तो मैं उसको बोलता हूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। अगर 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे है तो मैं उसको बोलता हूं कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो इंडिकेटर कैसे लगाते हैं दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। जो भी आपका डीमैट अकाउंट जिसमें भी हो उसमें अपन जाएंगे और इंडिकेटर अपन यूज कैसे करेंगे और लगाएंगे कैसे। जैसे ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, चार्ट पे आऊंगा तो सबसे पहले मेरे को ये टाइम को 5 मिनट को टाइम को क्या करना है? 1 दिन। क्योंकि मैं बता दिया हूं कि अगर मार्केट का अपने को ट्रेंड देखना है तो मूविंग एवरेज अपने को कुछ टाइम फ्रेम पे लगाना पड़ेगा 1 दिन पे। जैसे मैं 1 दिन पे जाऊंगा, यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, जैसे इंडिकेटर पे अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। क्या लिखेंगे? मूविंग एवरेज। जैसे ही मैं मूविंग एवरेज लिखूंगा ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जैसे ही आया तो मैं इसको क्लिक करूंगा 2 बार। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो 10 दिन का चाहिए और एक मुझे 20 दिन का चाहिए। मैं ये मूविंग एवरेज क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे मार्केट का ट्रेंड जानना है। जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका पहला टॉपिक यही है कि मार्केट का सबसे पहले अपने को क्या जानना है? ट्रेंड जानना है। तो जैसे ही मैं मूविंग एवरेज यहाँ से लगाऊंगा और मूविंग एवरेज की यहाँ पे सेटिंग पे जाऊंगा और इनपुट पे जाके मैं इस नो को क्या कर लूंगा? 10 कर लूंगा। 10 करते ही यहाँ पे लग जाएगा 10 दिन का। यहाँ पे स्टाइल पे आप जाओगे तो यहाँ पे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 10 दिन के मूविंग एवरेज को क्या कर लिया? रेड कलर में कर लिया। फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगा? ऐसे ही इस नो पे भी जाऊंगा और फिर वैसे ही वो सेटिंग पे जाऊंगा, इनपुट पे जाऊंगा। 10 दिन का मैं कर ही चुका। अब मैं कितने दिन का लूंगा? यहाँ पे 20 दिन का। जैसे ही मैं यहाँ पे 20 दिन का लूंगा, स्टाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे कोई भी कलर जो भी मेरे को है वो मैं यूज कर लूंगा। अब दोस्तों यहां से अपन क्या सीख पा रहे हैं कि जैसे मान लो ये जो रेड लाइन है वो तो है 10 दिन का मूविंग एवरेज, और ये ग्रीन लाइन है वो कौन से दिन का मूविंग एवरेज है? 20 दिन का। अगर मैं मूविंग एवरेज के आधार पे बात करूं तो मार्केट का ट्रेंड इस समय क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से क्या है? नीचे है। अगर मार्केट यहां से इन दोनों लाइनों के ऊपर आ जाएगा तो मार्केट कौन से ट्रेंड में बदल जाएगा? अप ट्रेंड में बदल जाएगा। ये अपन सिर्फ मूविंग एवरेज ट्रेंड देखने के लिए यूज करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आज हम बात करें तो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से क्या है? नीचे है। इससे पहले ये देखो 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर था तो मार्केट का ट्रेंड ये क्या चल रहा था? अप चल रहा था। और अगर मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है तो क्या चलेगा? डाउन ट्रेंड चलेगा। मार्केट का ट्रेंड कब चलेगा? जब ये ग्रीन लाइन, जो ये ग्रीन लाइन है उसके ऊपर मार्केट आ जाएगा तो मार्केट कौन से ट्रेंड में बदल जाएगा? अप ट्रेंड में बदल जाएगा। तो दोस्तों जो मेरी स्ट्रेटजी है उसकी पहली रेसिपी ये है कि हमें मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट के ट्रेंड 3 होता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, या डाउन ट्रेंड में होता है, या साइडवेज में होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइडवेज क्या है?
अगर मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में हो तो वह मार्केट है साइडवेज। और साइडवेज मार्केट में हमें कभी भी काम नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे तो इसमें टाइम डीके लगता है, जो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जब मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तभी काम करेंगे, या मार्केट 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तभी काम करेंगे। 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट रहेगा तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे उसमें। अगर हम उसमें काम करेंगे तो हमें लॉस ही होगा हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार। तो दोस्तों, मैंने इस तीसरे वीडियो में आपको समझा दिया है कि मार्केट में ट्रेंड हम कैसे देखेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज हम कैसे देखेंगे। तो एक दिन पे चार्ट पे जाएंगे हम और मूविंग एवरेज लगा के सिंपल सी बात है हम देख लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है डाउन चल रहा है। दोस्तों, मिलते हम आगे अगले वाले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, और धीरे धीरे हम जैसे ही अपने 7 और 8 वीडियो देख लेंगे तो हमारे पास में प्रॉपर एक स्ट्रेटजी आ जाएगी जिससे आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे और रोज पैसा बना पाओगे। थैंक यू दोस्तों।